और एक छोटे ट्रैफिक का साथ और एक छोटे वीडियो का साथ आप सभी का स्वागत है कि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, आत्मिक उन्नति कर रहे हैं और आप YouTube, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, तीनों प्लेटफॉर्म में मेरी वीडियो को आप शेयर कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं और मसीह में मजबूत हो रहे हैं। तो इसी कड़ी इस वीडियो को भी आपको स्वागत का साथ मैं शुरू करने जा रहा हूं कि अद्भुत टॉपिक है ये, इसको समझना होगा। इसमें इस विषय पर बात करूंगा और ये आप जानते हैं, ये जो बंदा अभी मैं आपका सामने जो बात कर रहा हूं, ये बंदा ना यूट्यूब ना फेसबुक किसी भी प्लेटफॉर्म से, सोशल प्लेटफॉर्म से पैसा नहीं कमाता। सिर्फ आपका सामने आने का मकसद ये है कि मेरी प्रयास सिर्फ यही है कि सच्चा परमेश्वर का वचन और सच्चा परमेश्वर का वचन आप लोगों तक, पूरे मानव जाति तक फैले और आप लोग सीखे, समझे और अपना जीवन मसीह की देह में, यीशु की बातों में, यीशु की वचनों का साथ में मजबूत होते रहे और आगे बढ़े यीशु की राज्य में। सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है। तो मैं बस इसी मकसद का साथ आप सभी लोगों का सामने आता हूं, तीनों प्लेटफॉर्म में, फेसबुक में, यूट्यूब में और आपका इंस्टाग्राम में। आप इसको जरूर देखें और शेयर करें। आज का जो विषय है बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि जड़ से उखड़ा हुआ सेवक। आप पूछो कि ये वचन है बाइबल में? बिल्कुल है। तो सुनिए, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आप क्यों इन सभी ट्रैफिकों को में बात करते हैं, ये विषय को आप क्यों सामने लाते हैं, ताकि आप जानते हैं अगर शहर में, गांव में बीमारी फैली हो तो पहला स्टेप क्या होता है? पहला सरकार, पब्लिक, मंत्री, पड़ोसी और घर वाले, पिता माता, सबको एक ही कहना होता है कि बीमारी से बचो, बीमारी से बचो। जो भी आप सभी को सिखाएगा कि बीमारी से बचो और सिखा दिया है कि 2002 से 4 साल पहले, आज से 2 या 4 साल पहले कोरोना वायरस आपको सिखा चुके हैं। आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे कि किस तरह बीमारी फैली थी। वैसे ही मसीह जगत में, मसीह समाज में कुछ ऐसे बातें फैली है कि अगर इसकी चर्चा मुझ जैसा 10% खरी शिक्षा का जो प्रचारक है, जो यीशु को सही प्रचार, यीशु का वचनों का प्रचार करते हैं, सही नहीं करेगा तो बीमारी फैलने का चांस है। तो बीमार में पड़ जाओगे, बीमार आने का चांस रहेगा। तो जिसके लिए मैं इस विषय में बात कर रहा हूं कि वीडियो के द्वारा आप इसको समझे। सबसे ज्यादा गड़बड़ जो करते हैं उससे बचना है। अभी आपको प्रश्न है कि आप सेवकों का पीछे क्यों पड़े हैं, से इसका जवाब भी मैं आपको यीशु की नकल करता हूं। क्यों मैं यीशु की नकल करता हूं? यीशु की बातें को रखता हूं, वो चाहे कुछ भी हो। यीशु अपने स्टेटमेंट में बार बार कहा है, आप लोग भी पढ़े होंगे वो बात, सावधान सावधान कि अलर्ट हो जाओ, ठोकर लगेगी, ठोकर लगेगी। यीशु ने भी किया, पतरस ने भी किया, पौलुस ने भी किया। और कहा यीशु ने मेरी बातें सिखाओ, यीशु ने कहा मेरी बातें सिखाओ। तो मैं उसकी बातें आपका सामने सिखा रहा हूं, रख रहा हूं। तो आप सभी को सावधान हो जाओ, क्योंकि उनको पता था यीशु की प्रार्थना में। इसीलिए यीशु प्रार्थना में जो यूहन्ना का 17 अध्याय में उन्होंने कहा कि हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि उन्हें दुष्टों से बचाए रख। यीशु ने कहा मत्ती 6 अध्याय में जो सिखा रहे थे चेलों को, प्रार्थना करो, कहो कि
पिता, हे पिता, परीक्षा में पड़ने ना दे, परीक्षा से बचाए रख। जब गतसमी बाग में तो पतरस याकूब यूहन्ना से क्या कहा कि प्रार्थना करो कि जागो और कहो कि हमें परीक्षा में पड़ने ना दे, हमें परीक्षा में बचाए रख प्रभु। क्यों? क्योंकि यीशु को भी पता था गड़बड़ करने वाला कुछ भेड़िए सेवक के रूप में, गड़बड़ करने वाला कुछ भेड़िए सेवक के रूप में मसीह की देहों को बिगाड़ेंगे, यीशु की कलीसिया को बिगाड़ेंगे। वो तो ये ऐसा एक विषय है जो मैंने सोचा आपका सामने रखने का उचित समझा, मैंने आपका सामने रखूं। तो लिखा है जड़ से उखड़े हुए सेवक। कहाँ लिखा है? चलिए पढ़ते हैं यूहन्ना का 1 अध्याय 12 नंबर वचन। तो यहाँ तुम्हारी प्रेम स्वभाव में, यहाँ ये लोग यहाँ तुम्हारी प्रेम स्वभाव में तुम्हारे साथ खाते पीते और समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीके है ये लोग। कौन? ये उखड़े हुए सेवक। लिखा है कि बेधड़क अपनी ही पेट भरने वाला रखवाले है, कि पुरेल शब्द है, पुरेल शब्द बहुवचन, बेधड़क अपनी ही पेट भरने वाला रखवाले है। और निर्जल बादल है, जिन्हें दो हवा उड़ा ली जाती है, और पतझड़ के निष्फल पेड़ है जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़े गए हैं। तो इसको आप समझे। तो वचन को और एक बार पढ़ दूं मैं, आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। लिखा है कि ये तुम्हारे प्रेम स्वभाव में तुम्हारे साथ खाते पीते समुंदर में छिपी हुई चट्टान सरीके है। ये कौन? उखड़े हुए सेवक। लिखा है कि बेधड़क अपने ही पेट भरने वाले रखवाले है ये, और पुरेल शब्द है ये। तो बेनिर्जल बादल है जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, और पतझड़ के निष्फल पेड़ है ये जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़े गए हैं। तो अपने सभी लोग बहुत पढ़ा है इस वचन को, यहूदा की किताब, लेकिन ये वचन को ये एंगल से देखिए, कहता है जड़ से उखाड़े हुए सेवक ये लोग हैं जिसके लिए ये विषय को उठाया। और सुनिए, कुछ ऐसे भी सेवक हैं जो पहले से जड़ से उखड़े जा चुके हैं। इसका मतलब क्या है? वो ऐसे सेवक होते हैं जो यीशु का शिक्षा नहीं देते, यीशु का बातें नहीं सिखाते, यीशु का बातें को लेको नहीं चलते, और महान आज्ञा का यीशु का नहीं सिखाते। जितना आत्मा, जितना डिसिप्लिन, जो चर्च प्लांटिंग करना, जाको दूसरों को बचाना नहीं सिखाते। ये खुद का पेट कैसे भरे, खुद को कैसे पोजीशन में लाए, खुद को कैसे ब्लेस करे, खुद को रीच कैसे बनाए, अमीर कैसे बने, और भोले भाले चर्च के लोगों को कैसे लूट कर उनको 10 मांस के नाम पे उसको वचन का डर दिखाकर अमीर कैसे बन जाओ। ये लोग वो है जो जिसको मसीह के कोई परवाह नहीं है, मसीह की कोई परवाह नहीं है। ये लोग को दुख उठाना इसका लिस्ट में नहीं है, और यीशु के लिए तिरस्कार सहना भी इन लोगों का मन में नहीं है। तो ये लोग ऐसे सेवक हैं जो सिखाते हैं कि हमको सब के साथ रहना है, हमको सबको लेकर चलना है, और सबके साथ अच्छा मिलजुल कर रहना है। ऐसे सिखाते हैं कि सब चलता है। दारू पियो,
झगड़ा करो, व्यभिचार करो, सांसारिक चीजों को एक्सेप्ट करो, मूर्ति पूजा का सामग्री से जुड़े रहो, मूर्ति पूजा करो, ये सब चलता है, इनको सब चलता है। ये ऐसे लोग हैं जिनको लिखा है कि ये 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखाड़े गए हैं। और एक वचन को सुन लीजिए, मत्ती 15 अध्याय 13 नंबर वचन, यीशु के शब्द है ये, सुनिए। उसने उत्तर दिया, हर पौधा सेवक, पौधा मतलब सेवक, ब्रैकेट में मैंने दिया, यीशु के पेड़ में हर पौधा, यीशु के खेत में हर पौधा, यीशु के राज्य में हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया, अर्थात पिता ने तो नहीं लगाया, लेकिन ये पौधा आया कहाँ से? ये पौधा बनकर उसको भी रखूंगा मैं। ये पौधा बनकर कैसे आया? लिखा है कि वो हर पौधा जो मेरे पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। फिर जानिए, यूहन्ना ऐसा ही कहता है कि यीशु को रखकर यूहन्ना कहता है कि मत्ती 3 अध्याय 10 नंबर वचन कहता है, और कुल्हाड़ा अब कुल्हाड़ा पेड़ों के जड़ पर रखा हुआ है, इसीलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वहां काटा और आग में झोंका जाएगा। तो फिर मत्ती 3 अध्याय 12 वचन कहते हैं कि उसका सूप, किसका? यीशु का सूप उसके हाथ में है, वहां वो अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा। लिखा है कि अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, लेकिन परंतु भूसी को आग में जलाएगा जो बुझती नहीं है। ये उखड़ा जाएगा। एक तो कह रहा है उखड़ा जाएगा, दूसरा कह रहा है कि आग में झोंका जाएगा, जलाया जाएगा। लेकिन कब? जब तक समय आएगा, जब समय आएगा, उसका मतलब न्याय का दिन। तो लेकिन ये पौधा यानी कि सेवक, जब तक इनका आग में नहीं डाला जाए, जब तक इनका न्याय नहीं हो जाए, तो ये तब तक ये सेवक, ये उखड़ा हुआ सेवक, ये पौधा, ये हमारे बीच में घूमते रहेंगे। ये हमारे बीच में मसीह मार्केट में घूमते रहेंगे और उखड़े हुए सेवक है, इनके झांसे में नहीं आना, इनके धोखे में नहीं आना। इनको परखो। क्यों परखो? क्योंकि यीशु खुद कहता है पेड़ की पहचान फल से है। दूसरे शब्दों में, तुम इनकी बातों को, आप कैसे बिहेव करते हैं, ये क्या सिखाते हैं, जो यीशु की सेवा, यीशु की बातें, यीशु की शिक्षा, यीशु का महान आज्ञा नहीं सिखाते, वो पक्का प्रभु का सेवक नहीं है, वो उखड़ा हुआ सेवक है। और क्यों? यीशु कहता है यूहन्ना का किताब में 15 अध्याय 2 में, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो डाली फलती है उसे वो छांटता है ताकि वो और फले। यूहन्ना 15 अध्याय 6 नंबर वचन कहता है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे, यदि कोई यीशु में बना ना रहे, यीशु के बातें ना सिखाए, तो डाली की नाई उसको फेंक दिया जाता है। तो ये उखड़ा हुआ जाता है और उखड़े हुए जब फेंक देता है और सूख जाता है, और लोगों ने उन्हें बटर कर आग में झोंक देता है और वो जल जाती है। इसीलिए वचन कहता है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो डाली की नहीं उसको फेंक दिया जाता है और सूख जाता है वो, और लोग उन्हें बटर कर आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। तो मेरा टॉपिक ये है कि जड़ से उखड़े हुए सेवक, अगर इसको ऐसा सोचिए कि इन मसीहों के साथ, सोचिए इन मसीहों का साथ कोई कनेक्शन नहीं है, इन लोगों का ऐसा जड़ से उखड़ा हुआ सेवक का इस मसीहों का साथ, यीशु का साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी कट चुके हैं और ये आपके और मेरे बीच में घूम रहे हैं।
और इससे सतर्क, इससे सावधान रहे। और ये पौधे है कहाँ से, जो मैं छूट गया था उसको बताओ कि ये पौधे हैं जिनको लूसीफर ने अपना बीज बोकर पैदा किया और मसीह की देह में दिखते सेम है। जैसे एक सच्चा प्रचारक, यीशु की सच्चा सेवक, यीशु की सच्चा बात सिखाने वाले, यीशु की बात को रखने वाले, वो जैसा सच्चा सेवक है, ऐसा ही ये झूठा सेवक बाइबल के साथ में भी दिखते सेम है। लेकिन आप जो बाइबल को नहीं पढ़ते हो तो आप फंस जाते हो। उसको लगता है कि ये सभी सेवक एक जैसा है, सभी सही है, सभी एक, ये भी सेवक है, वो भी सेवक है। तो आपको इसको अंतर समझना बाइबल से है, वचन का साथ से मिलाना है और बाइबल पढ़ना, खूब पढ़ना है, बाइबल को खूब पढ़ना है और इन बातों को समझना है। और आशा करता हूं कि इस छोटे वीडियो आपका दिमाग को, बत्ती को खोलेगी और आप बहुत कुछ सीखे होंगे, बहुत कुछ समझे होंगे। इस वीडियो आपको मदद करेगी कि ऐसा कोई भी उखड़े हुए सेवक के साथ या उसकी संगति में या उसकी बातों में, झांसे में, धोखे में आप नहीं आना। क्योंकि यहाँ सुनकर अपने जीवन को धोखे में, इनको सुनकर अपने जीवन को धोखे में नहीं लाना है। ये आपको समझना होगा। वचन कहता है यीशु सावधान किया, पतरस पौलुस ने सावधान किया और मुझ जैसा 10% उसी की बातों को यीशु कहता है मैंने जो बताया उसी बात को तूने सिखाना है। तो आपको, सेवक को, पास्टर को, बिशप को यीशु की बातें में से ही सिखाना है, ना इधर ना उधर, ना बढ़ाना ना काटना, जो है उसी को ही सिखाना है। तो इसी वजह से इस वीडियो को आप सुने और जितने हो सके तीनों प्लेटफॉर्म में, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम में शेयर करें, ताकि मसीह जनता एडुकेटेड होने पाए, आत्मिक भोजन को लेने पाए, सही शिक्षा को अपनाने पाए और प्रभु का राज्य में आगे बढ़ने पाए। जय मसीह। अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होंगे।